वैसे तो उनको भी बहुत मोहब्बत है पाकिस्तानी लोगों के साथ। देखिए, मोहब्बत हो जिनसे उनको ही उठाया जाता है। अच्छा। या जिनसे मोहब्बत हो उनके उठाए जाते हैं। आपको लगता है ये मोहब्बत में उठाया जा रहा है? ये मोहब्बत में उठाया जा रहा है। अच्छा, वैसे ये जो मोहब्बत में उठाया जा रहा है ये ठीक है? ये यक तरफा मोहब्बत है। यानी मुश्तरका मोहब्बत नहीं है ये तरफा नहीं है। चूंकि एक मोहब्बत का भी ताल्लुक है, जिंदगी में कभी वैसे मोहब्बत हुई है आपको? मोहब्बत मिल जाने से बच्चे आ जाते हैं, मोहब्बत ना मिलने से कामयाबी आ जाती है। ठीक है। शहजाद रोशन गिलानी का कोई दोस्त है जिससे अपने दिल की बात कर सके, जिससे अपने दिल का हाल बयान कर सके? कोई ऐसा दोस्त? वैसे तो बेशुमार दोस्त है। और मुझे लगता है कि जिस तरह मेरे साथ बहुत लोगों को हुई और मुझे उनके साथ नहीं हुई, तो मैं बस उस दिन से डरता हूँ जब ये मेरे साथ। आई थिंक आपकी फील्ड में पीआर की जब बात करते हैं, पीआर में ये होता है कि आप सेल्फिश नहीं हो सकते और आपको बड़ा खुले दिल के साथ बहुत सी चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है। आई एम श्योर आपसे बहुत से लोग शिकायत भी करते होंगे, आपसे गिले भी करते होंगे कि यार आपने मेरी कॉल नहीं पिक। लाइक आज के दौर में जिस बंदे ने कामयाबी हासिल कर ली है, तो कामयाबी के पीछे उसकी 100 कहानी है, वो कभी उसको सुनने का बताने का मौका नहीं मिलता। Which is I'm very blunt to say कि अगर आप सेक्सुअल इश्यूज के ऊपर बात करो जो हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर आप हेट होना शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट इज दिस? क्या वजह है कि हमें अच्छे कंटेंट के ऊपर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेल जनाब, ख़वातीन और हज़रात, आज का जो पॉडकास्ट है इट्स नॉट ए पॉडकास्ट। इसलिए कि पॉडकास्ट इसलिए मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो मेरे दिल के बड़े करीब है, जिनसे हमारा मोहब्बत का, प्यार का, एक उल्फत का ताल्लुक भी है और इनसे हम सीखते भी रहते हैं। उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन यह है कि आपको सीखने का अमल, छोटों से भी बड़ा कुछ आप सीखते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो डिस्कशन है, गुफ्तगू है, उसका जो आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन में आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जहतें आपकी खुलती हैं। तो ऐसी एक शख्सियत जो हमारे साथ इस वक्त है, जिनसे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, चलिए हम कह देते हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप सोशल वर्कर हैं, आप पीआर गुरु भी हैं, पीआर कंसल्टेंट भी हैं और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इन टच हैं और उनकी मेन स्ट्रीम जो एज ए स्पोक्स पर्सन उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से और इनकी जो फ़ज़ाइल अगर मैं बयान करने लग जाऊँ तो वो मेरे ख्याल में पॉडकास्ट की ओपनिंग की बड़ी लंबी हो जाएगी। बट सबसे अच्छी बात और प्यारी बात यह कि ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त और छोटे भाई जनाब शहजाद रोशन गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद साहब, ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ है और आपको हम देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम भी कर रहे हैं, बहुत से अल्लाह ताला ने आपके अवार्ड से भी नवाजा है। इतनी कम उम्र के अंदर इतने अवार्ड ले लेना कैसा लगता है? देखिए, यकीनी तौर पे जब आपकी सर्विसेज को, आपके एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया जा रहा होता है, तब की दी जा रही होती है, तो वो बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, तो अवार्ड्स भी इसी सिलसिले की एक कड़ी होती है कि आपके काम को सराहा जा रहा है, आपको वैल्यू किया जा रहा है ना। तो जब हम काम कर रहे होते थे, बड़ा आप कह लें कि मेरा सफ़र बहुत लंबा है, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मेरे टीचर्स मेरी ये जो स्ट्रगल थी, इसकी मिसालें अपने बच्चों को दिया, स्टूडेंट्स को दिया करते थे, तो वो बड़ा वैल्यूएबल होता था एट दैट टाइम। ऑल दो उसके रिजल्ट्स बहुत देर से मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो मेहमान वगैरह, तो मेरे ऑफिस में आके जो मुझे सोवेनियर्स पड़े होते हैं, फिर घर में पता नहीं कितने पड़े हैं और पता नहीं मेरे रूम्स में कितने पड़े हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगर मैं इसी तरह इसी पेज से काम करता रहा तो मेरे पास बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ें। प्राइमरी चीज़ जो है वो आपका मिशन होता है कि वो आप ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे एक मेरे करीबी दोस्त ने कहा कि यार ज़िंदगी में फ़लाँ गाड़ी मेरे पास हो, फ़लाँ साइज़ का घर हो और इतने को पैसे मैं कमा रहा हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो मैंने उसे बड़ा मुस्कुरा के कहा कि मैंने कहा यार ये तो अपनी अपनी नीड है ना, तो आपकी नीड ये है और आप उस नीड के अगेंस्ट अपनी सेटिस्फैक्शन को तय करें। तो मेरी नज़दीक मेरी सेटिस्फैक्शन शायद और तर्ज की हो और तरह की हो।
तो मैं बहुत आगे की चीज़ सोचता हूँ, तो उस आगे की चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अच्छा लगता है जब आपको लोग आपको आपकी सराहते हैं, सराहते आपको हैं, appreciate ज़ाहिर करते हैं, बात आपको है। encourage करते हैं। मतलब सोसाइटी के वो लोग भी मुझे अक्सर मेरी तारीफ़ करते नज़र आते हैं, जो कि बहुत वेल अकॉम्प्लिश्ड हैं, जिनको बहुत सुना समझा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का ये ख़ास करम है और शुक्र है। बेशक ये अल्लाह की मेहरबानी होती है। अच्छा, जो पीआर के लोग होते हैं, जैसा आप कनेक्टेड होते हैं बहुत से लोगों के साथ, और डेली की बुनियाद पे अपने लोगों से मिलना भी होता है, एक्टिव भी रहना होता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है बंदा। बस आपको जब आप इतना ऑक्यूपाइड होते हैं, जब इतने दोस्त बना रहे होते हैं, क्या शहजाद रोशन गिलानी का कोई दोस्त है जिससे वो दिल की बात कर सके, जिससे अपने दिल का हाल बयान कर सके? कोई ऐसा दोस्त? वैसे तो बेशुमार दोस्त हैं, कोई 1, 2, 3 दोस्त ऐसे? अच्छा, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ वैसे मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अपनी चीज़ें बताने के हवाले से मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं नहीं बताता, ठीक है, इवन दो मैं आपके पॉडकास्ट में बता देता हूँ। मेरे करीबी दोस्तों को हमेशा मेरे से ये गिला रहा कि यार तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती है ना, वो हमें नहीं पता होती, ठीक है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन, उसको भी मेरी बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। अच्छा, ये खुफिया रखते हैं? ठीक है, मतलब वैसे मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें आपकी पर्सनल है वो पर्सनल रखें। जो चीज़ें बताने वाली, गॉसिप्स वाला टाइप का नहीं हूँ मैं ना। यूजुअली होता है ना, गॉसिप्स होती हैं, मतलब आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप है, कोई ताल्लुक है, कोई बातचीत भी है, तो वो बंदा, हाँ, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ मैं मतलब अपनी अच्छी बुरी बातें, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। हम कह सकते हैं कुछ 2-4 दोस्त, लेकिन मैं ये समझता हूँ एक टाइम पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा था कि बिल्कुल ही नहीं बताना। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक चेंज आया कुछ टाइम के बाद। तो जब मुझे ये फील हुआ कि यार देयर शुड बी समवन जिसको आप अपनी अंदर का सारी परेशानी बड़ी ओपनली बता पाएं। ना सिर्फ परेशानी, कोई भी चीज़ जो आपके साथ चल रही है, कोई ना कोई, नहीं, समवन भी हो जाए तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, सम 2, सम 3, सम 4 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। नहीं, अब बात को बदल रहे हैं। वो जो सम 1 है वो है नहीं कि अभी तखय्यात में है, देखिए मैं आपको में वो नहीं, वो बात और तरफ चली गई है। देखिए हमारा ये मसला है कि हम एक तो समवन को किसी समवन के साथ एसोसिएट करते हैं, दूसरा हम फूल को किसी समवन के साथ एसोसिएट करते हैं, जबकि वो तो बिल्कुल जरूरी है, वो तो लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन आपका कोई मेल दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। मैं बात ये कर रहा था कि मैं बात ये असल में करना चाह रहा था कि एक टाइम पे जब मेरी ज़िंदगी में, ज़ाहिर बात है, रूटीन में बंदा चल रहा होता है तो रूटीन की ज़िंदगी की और बात होती है। ज़िंदगी में जब प्रेशर आता है, परेशानी आती है ना, तब आपको पता चलता है कि यू नीड समवन। में जब मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा टाइम आया, कोई बड़ा फेज़ आया, सख्त फेज़ आया, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि 2-3 तरह के लोग थे जो मुझे उस चीज़ में से निकालते रहे, ठीक है। एक तो वो टाइप के लोग थे जो मुझे सिर्फ तंबीह करते थे कि यार मैं तो तेन पहले क्या सी क्या मैं तो पता सी कि तू जाना है। ये वर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, ठीक है। और वो साथ थे, पास थे, लेकिन रिफाइन हुए जब जिंदगी मसाइल में गिरी ना। दूसरे टाइप के जो लोग थे वो उस मसले को हल नहीं कर सकते, अच्छा, लेकिन ना वो एहतियातन एम्पथाइज कर लेते थे, यार हो जाएगा यार, टेंशन ना ले, ठीक है, मतलब बात कर लेते थे। तीसरे वो लोग थे जो बुला के कहते थे कि भाई बताओ, हम आई एम हेयर, बताओ करना क्या, ठीक है। तो जिंदगी में जो ये लोग थे, ये बड़े प्राइम वैल्यूएबल लोग थे। लेकिन जिंदगी में जब आपके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, परेशानी आती है, प्रेशर आता है कोई टॉप लेवल का, तब आपका सर्कल रिफाइन हो रहा होता है। वो रिफाइंड सर्कल में आपके सामने बड़े चेहरे खुल के सामने आते हैं, और वो अपना एक दोस्त मुझे उस टाइम पे मैं समझता हूँ कि जो मोरल सपोर्ट थी, जिनके साथ बातचीत हो जाती थी, वो बड़ा अहम था किसी भी कैटेगरी में। आपको पता है लोगों के रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, किसी करीबी का चले जाना जिंदगी से, उसकी वफात हो जाना या वो वैसे चला जाना, ये बड़ा पेनफुल होता है। उस पेनफुल होने के बाद भी आपको रिकवरी प्रोसेस के लिए आपको वो बंदा चाहिए जो कहे यार आ जाए, वो बंदा भी चाहिए और वो कंधा भी चाहिए। हाँ जी, वो बंदा और कंधा यस चाहिए। अच्छा शहजाद, आपको पता है पॉडकास्ट का फॉर्मेट इस तरह का होता है कि उसमें हम दिल की बात, लेकिन आपको सही बताऊं, बहुत से लोग कंधे के चक्कर में कंधे पे चले जाते हैं, ठीक है। वो 4 बंदों का कंधा होता है, वो 4 बंदे। अच्छा, पॉडकास्ट में जरा हम दिल की बातें करते हैं, खुल के दिल का इजहार, और हम ये कहते हैं ये दिल वालों की बज़्म है, तो इसमें दिल वाले आते हैं। तो आपसे चूंकि एक मोहब्बत का भी ताल्लुक है, जिंदगी में कभी वैसे मोहब्बत हुई आपको? नहीं हुई,
अभी तक नहीं हुई मोहब्बत। इतने लोगों से मिलते हैं, इतने ताल्लुकात हैं, इतने दोस्त हैं, कोई एक बंदा तो जिंदगी में अच्छा मैं आपको सिर्फ नाजुक पसंद आई हो कि यार शहजाद के बस मैं सही बताऊं ना, मेरे बड़े बड़े लोगों के दिल तोड़ेंगे आप अगर अभी बात सच नहीं करें। मैं ना सही बताऊं अगर तो यूनिवर्सिटी टाइम में तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता मोहब्बत करने का। मोहब्बत करने। ठीक है। इवन दो मुझसे कुछ लोगों कुछ मोहब्बतें थी मेरे साथ। अच्छा आप से कोई मोहब्बतें करते हैं? हाँ Alright. ठीक है, और वो नंबर बहुत बड़ा है अच्छा मेरे साथ मोहब्बत करने का। हाँ वो पॉजिटिव कंक्लूडेड है उसमें, मतलब कोई ऐसा कोई वर्स्ट सिनेरियो या एलिमेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अगर आज भी अपनी यूनिवर्सिटी की मेमोरीज खोलूं तो मेरे पास ऐसी पोइट्रीज हैं जो मेरे लिए लड़कियों ने लिखी। ठीक है, वो पूरी पूरी डायरी हैं, पूरी पूरी कॉपी हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि वो मुझे, वैसे मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, काम करने वाला हूँ, तो मुझे वो साइड शायद समझ ना आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी की अटैचमेंट हो सकती है किसी के साथ इस तरह की, आपको कोई अच्छा लग सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे अभी तक नहीं। और मुझे लगता है कि जिस तरह मेरे साथ बहुत लोगों को हुई और मुझे उनके साथ नहीं हुई, तो मैं बस उस दिन से डरता हूँ जब ये मेरे साथ तो अब अल्लाह करे कि मैं उस प्रोसेस से बच पाऊँ क्योंकि वो प्रोसेस डेफिनेटली बड़ा तकलीफ रिजेक्शन सॉर्ट ऑफ थिंग, या जो मतलब अच्छा मैनेज कैसे करते हैं आप? मतलब सपोज इफ समवन लव्स यू, आपसे प्यार करता है और वो उम्र आवाज़ के दबार ज़िंदगी की इतनी शिद्दत की मोहब्बत होती है कि उसको तो बंदा मतलब उसकी तकलीफ कैफियत ही और होती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे या उस शख्सियत को कैसे मैनेज करते थे कि यार मतलब ठीक है अपने आप थोड़ी स्पेस रख के, थोड़ी स्पेस रख के, थोड़ा टाइम दे के, थोड़ी बात करके, थोड़ा समझा के, थोड़ा बता के, ठीक है। ऑल दो जिस बंदे के ऊपर ये कैफियत तारी हो जाए उसका कोई इलाज कोई नहीं। जब किसी को किसी के साथ अटैचमेंट महसूस होने लग जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो लाइलाज टाइप चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये है कि मुझे ऑब्जेक्टिव ये था कि मिसयूज़ नहीं करना, अगर लेट्स से तो मिसयूज़ नहीं करना, तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स, आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज उसे वो करना, एग्जैजरेट करना बहुत आसान है। जब आपके साथ कोई अटैच हो तो आप जो मर्जी करें। अच्छा लेकिन अटैच कोई उसी सूरत में होता है कि जब आप उसको थोड़ी सी कुछ स्पेस देते हैं या किसी रूम देते हैं, कुछ ये जरूरी नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो वन साइडेड शहजाद को देखा और मोहब्बत होगी बस। अभी भी होता है ऐसे, वैसे मैं हैरान हूँ इस बात। अच्छा मैं यकीन माने यूनिवर्सिटी में जिस खातून को था मेरे साथ मोहब्बत थी, प्यार था, पता नहीं क्या था, वो मुझे छुप छुप के देखती थी। कैन यू इमेजिन कि आज के दौर में इस तरह की, मतलब गली में आज मैंने लगता था मुझे लगता था कोई नॉवल चल रहा है ना। और रीजंस भी हैं इसकी। पाकिस्तानी ड्रामास और जो नॉवेल्स हैं, वो लड़कियां जो ज्यादा पढ़ती हैं नॉवेल्स, उनके अंदर ये मोहब्बत की कैफियत ज्यादा होती है। उन्हें अपना कोई हीरो नजर आ रहा होता है, उन्हें वो छुप छुप के देखने वाली जो फील है उन्होंने कहीं नॉवलों में पढ़ी होती है। हालांकि अब अमली दुनिया में, आज के दौर में, ये भारतीय दुनिया में तो इसकी कोई समझ नहीं आती, लेकिन जब मैं उस प्रोसेस को, उस टाइम को देखता हूँ, तो उसकी वो क्लैरिटी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार उसे शायद वाकई इस तरह का कोई अटैचमेंट है। वो छुप छुप के, मतलब पता नहीं अब लोग नहीं, मैं तो छुप छुप के नहीं देख पाता था। मैं यूनिवर्सिटी में बड़ा एक्टिव स्टूडेंट था, तो मेरा ये भी रहा, इस वजह से भी मोहब्बत नहीं हो पाई कि मैं बहुत एक्टिव स्टूडेंट था। ठीक है, लोग मुझे जानते थे, गलतफहमी नहीं, लोग मुझे ज़्यादा जानते थे। मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज इसको इंडोर्स भी करेंगे कि मैं किसी लड़की के साथ साइड पे बैठ नहीं सकता था। अच्छा ठीक है, क्लब का प्रेसिडेंट था, लोग मिलते थे, तो मतलब वो डेकोरम उस तरह का कभी बन ही नहीं पाया। मुझे अभी पिछले दिनों मेरी यूनिवर्सिटी ने नहीं मुझे बुलाया ना, पिछले दिनों मेरी यूनिवर्सिटी ने एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट स्पीकर बुलाया। तो हमारे उस्ताद हैं हसीब खान साहब, एक्टर भी हैं बड़े फेमस, तो उन्होंने कहा जी मोहब्बतें करें जो मर्जी करें। तो मैंने कहा सर मैं आपको बता दूं जब मेरी बारी आई तकरीर की, तो मैंने कहा हमें तो मोहब्बत का टाइम नहीं मिला सर। ठीक है, तो हम एक्टिव होने की वजह से आप वो चीज़ें नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात आपके पास टाइम हो, आप चीज़ें हो, तो फिर भी आप हो जाती। बाकी मोहब्बत, मुझे ये लगता है कि अगर लड़के लड़की की मोहब्बत की बात करें तो ये सेटिस्फैक्शन ऑफ योर माइंड एंड हार्ट है। जहाँ पे आपका दिल और दिमाग मुतमिन हो गया, वहाँ आप
अगले बंदे के ऊपर। आपको ये नहीं लगता कि ये इन्फैक्चुएशन भी है दैट टाइम के बंदा इमेच्योर होता है, इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता? नहीं, बहुत मैच्योर लोगों को भी मोहब्बत होती देखा है। ये एक बड़ा मतलब आप कह लें कि ये आप किसी मोहब्बत के ऊपर जिस बंदे की बहुत ग्रिप हो उसके साथ बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। लेकिन मैंने तो बहुत मैच्योर, क्योंकि जब बड़े शानदार होनहार लोगों को जब मोहब्बत होती तो वो रुल जाते हैं जब उन्हें वो नहीं मिल पाती या जब वो नई सूरत बन पाती। हाँ, एक चीज़ है, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। ये कहना बड़ा आसान है, मैं पहले आपको खाए कि अल्लाह मुझे बचाए उस प्रोसेस से या उस कैफियत से बचाए। लेकिन डेफिनेटली जब आप अपना दिल हार बैठते हैं किसी बंदे के सामने तो फिर आपने दिल ही हार दिया, आपने सरेंडर ही कर दिया, तो फिर तो वो कहानी और तरफ चलेगी ना। तो ये मोहब्बत और लोगों की बातें हैं, शायद प्रैक्टिकल दुनिया के लोग जरा और तरह से सोचते हैं। हाँ, लेकिन सिराज ऐसे भी है कि दुनिया में बहुत से लोग, जिस तरह आप आज ये बात कर रहे हैं कि ये कैफियत किसी और से आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग लोगों को देखा है जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जिन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, वो सर रोते हैं, लोग रोते हैं, लोग ढाइयाँ मार के रोते हैं। बड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। मोहब्बत ने बहुत लोगों को यूं किया है। अब वो मोहब्बत एक कैफियत का नाम है, तो बड़े कम लोग ही हैं जो उसको वो कहते हैं ना कि लेट गो। बड़ा मतलब आप एक लेटेस्ट मुआशरे में ये सुनते हैं लेट गो, ठीक है, लेट गो करो यार, लेट गो करो। आई थिंक इसमें ये भी हो सकता है ना कि अगर हो गया, अगर हम चूंकि डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगर हो गया तो हो गया, तो एट दैट टाइम उस फेज को आप गुजारें, तो फिर उसके बाद गुजारें ज़रूर, उसको उस फेज को गुजारें, उसको समझें, उसको फील करें, फिर उसके बाद लेट गो करें। मतलब उस कैफियत में रहना भी एक वो आपको समटाइम ये होता है, मोहब्बत में जब टूटते हैं तो फिर आप निखर भी जाते हैं ना, आपको बहुत सी नई चीज़ें, नए जिंदगी के जो चीज़ें वो खुलना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक समटाइम इट्स अ ब्लेसिंग। नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग। आप ये भी देखें कि बहुत से लोग मोहब्बत में नाकामी के बाद कामयाबी के ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में चेंज आ जाता है। मोहब्बत मिल जाने से भी बातों का चेंज आ जाता है, मोहब्बत मिल जाने से बच्चे आ जाते हैं, मोहब्बत ना मिलने से कामयाबी आ जाती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा मामला बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि आप चूँकि सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं और हम आए दिन देखते रहते हैं आपकी पोस्ट, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, तो ये आपको क्या इसका फ़ायदा क्या मिलता है, क्या इम्पैक्ट आप करना चाहते हैं सोसाइटी में लोगों को? मतलब कि तस्वीरें जब आप एक्टिवली रहते हैं, तो आपके काम में भी उसको हेल्प करता है कि जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर योर, एक आपका पैशन है, एक आपकी एक आदत है, या जो कह लें इसमें आपको मज़ा आता है? देखिए, पैशन तो डेफिनेटली है, और मेरी फील्ड है पब्लिक रिलेशंस की। मुझे अंदाज़ा हो गया था आज से 5-6 साल 7 साल पहले कि ना लोगों के पास सुनाने बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सुनने की और बताने की जगह नहीं। आज आप देखेंगे देयर आर सो मेनी पॉडकास्ट, आज से 4 साल पहले तो नहीं थी। ठीक है, आज से 4 साल पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे। ठीक है, तो मैं तब से PR में हूँ जब ये सारी चीज़ें नहीं थी। मेन स्ट्रीम मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, और बस कहानी खत्म। ठीक है, तो उन स्पेसिस पे चंद एक लोगों को ही मौका मुयस्सर था कि वो अपनी सक्सेस बता पाएँ, अपनी कहानी बता पाएँ, अब उनके दिल में क्या है, उनके तजर्बात क्या हैं। आज के दौर में फरहान खान भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, फैज़ान पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुनीर अहमद कर रहे हैं, हाफिज़ अहमद कर रहे हैं, और इस तरह मज़ीद सैकड़ों पॉडकास्टर्स मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, लोगों के पास एक डिस्कोर्स बन गया, कम्युनिकेशन डिस्कोर्स बन गया, लोग बात कर रहे हैं ना। तो मैं जब लोगों को मिलता था तो एक टाइम फ्रेम पे मुझे एक ब्रोकरेट की गाड़ी लेनी आती थी घर से। आई वाज स्टूडेंट, मे बी इन माय फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर शायद, तो वीगो मुझे पिक करने आता था। मैं उनके वो वाला तो नहीं हो आजकल आप? नहीं, वो ठीक दूसरा मोहब्बत वाला भी। मोहब्बत वाला वैसे तो उनको भी बहुत मोहब्बत है पाकिस्तानी लोगों के साथ। देखिए, मोहब्बत हो जिनसे उनको ही उठाया जाता है। अच्छा। या जिनसे मोहब्बत हो उनके उठाए जाते हैं। तो आपको लगता है ये मोहब्बत में उठाया जा रहा है? ये मोहब्बत में उठाया जा रहा है। अच्छा, वैसे ये जो मोहब्बत में उठाया जा रहा है ये ठीक है? ये यक तरफा मोहब्बत है। यानी मुश्तरका मोहब्बत नहीं है ये, नहीं है। अच्छा, मैं बेसिकली मुझे मतलब ब्यूरोक्रेट की गाड़ी जो है वो पिक करके ले जाती थी, उनके साथ बैठना, उन्होंने अपने एक होता है ऑफिस रूटीन की बात ना, मुख्तलिफ लोग ऑफिस रूटीन और काम की बातें करके ना, उनके पास मटेरियल बहुत होता है बताने,
लाइक आज के दौर में जिस बंदे ने कामयाबी हासिल कर ली है, तो कामयाबी के पीछे उसकी 100 कहानी है, जो कभी उसको सुनने का बताने का मौका नहीं मिलता। तो वो मुझे ले जाना, हमने बातचीत करनी, अच्छा खाना खाना, उनके घर भी आना जाना मेरा रहा, ठीक है। और वो एट दैट टाइम वो 21 ग्रेड के ऑफिसर थे, ठीक है। ही वाज नियर टू सेक्रेटरी, कमिश्नर भी रहे 3 4 5 जगहों के ऊपर। तो मुझे ये फील हो गया था कि यार अच्छा लोगों के पास कहानियां हैं। मैं एक अच्छा लिसनर के तौर पर जाता था, उनकी कहानी सुनता था, और फिर मुझे लिखने का भी था ना। अच्छा, मैं लिखता भी था, अहवाल लिख लेता था, अभी आज भी मैं लिखता हूँ ना। मतलब मैं अक्सर जहाँ जाता हूँ, किसी को मिलता हूँ, तो मुझे कोई अच्छी बात मिलती है तो मैं वो लिखता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ। जैसे मैं बाबा याया के पास गया तो मुझे 5 7 8 अच्छी बातें मिली उनके साथ मुलाकात में, तो वो मैंने शेयर की, उस पर लिखा, उसको एक टीवी पे बोला, उन्होंने फिर अपने पेज पे भी शेयर की। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को मिलने से, या 2 लोगों के मिलने से, या ज़्यादा लोगों के मिलने से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और मुझे इसका अपनी प्रोफेशन में तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन लोगों के बहुत फ़ायदे होते हैं, लोगों को कनेक्टिविटी के बड़े फ़ायदे होते हैं, तो मिलते मिलाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को कनेक्ट करते हैं, आप लोगों को लोगों से ये अच्छी बात है कि आप वीगो पे जाते हैं ठीक है। ये अच्छी बात है कि आप वीगो पे जाते हैं, ले जाए नहीं जाते। हाँ, मैं मतलब इस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा, चलिए जबरदस्त, अल्लाह आपको वीगो पे लेके इस तरह ही लेके जाता रहे, उस तरह नहीं। अच्छा, कनेक्ट करना, कनेक्ट करवाना, ये भी खैर का काम है, लोगों को लोगों से मिलवाना, अच्छे लोगों को अच्छों से मिलवाना, किसी के काम आना। आई थिंक आपकी फील्ड में पीआर की जब बात करते हैं, पीआर में ये होता है कि आप सेल्फिश नहीं हो सकते, और आपको बड़ा खुले दिल के साथ बहुत सी चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है। आई एम श्योर आपसे बहुत से लोग शिकायत भी करते होंगे, आपसे गिले भी करते होंगे कि यार आपने मेरी कॉल नहीं पिक किया, आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया। आई कैन अंडरस्टैंड जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, चीज़ें हैं। सो समटाइम ऐसा नहीं होता कि यार आप ये सोचते हो कि यार मैं किस चक्कर में पड़ गया, इतना मुश्किल, मैं किसी एक लाइन पे फोकस हो जाऊँ, किसी बड़े चैनल पे बैठ जाऊँ, किसी मीडिया हाउस में बैठ जाऊँ। नहीं, मैं ये अब पिछले दिनों मेरे पास एक जॉबियन कज़न आया हुआ था, मेरे घर बैठा हुआ था, वो पुलिस में है। तो मैं आया रात कोई मे बी 1 बजे ना, तो ही वाज एक्सप्रेसिंग कि सुकून की जॉब है, 8 घंटे काम करते हैं, वापस ज़िंदगी में और कुछ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, या आई एम वेरी मच हैप्पी। मैंने कहा ये तुम्हारी हैप्पीनेस, मेरी हैप्पीनेस, मैं 1 बजे आया हूँ, आई एम हैप्पी। और मैं पिछले 2014-15 से में भी 1 बजे तक 2 बजे तक आने वाली मेरी रूटीन रही है, ठीक है। इसी वजह से जब कोई भी बंदा मोहब्बतें कैलकुलेट करने लगता है तो हमारे हिस्से में मोहब्बतें ज़्यादा आती हैं। उसकी वजह ये है कि हमने उस पर टाइम दिया होता है, हमने उसके ऊपर काम किया होता है। मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सारे जो मेरे मकासद हैं उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ है ना। कोई हट के तो चीज़ है ही नहीं। ऑल दो शुरू में मुश्किलात बहुत होती हैं जब आप ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं कि लोग ज़्यादा मिलने वाले हैं, मोहब्बत ज़्यादा है, तो आपको मोहब्बत बांटनी भी फिर उतनी पड़ती है, कमिटमेंट्स उतनी ज़्यादा होती हैं, लोग उतने ज़्यादा एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो लेकिन जब आप अपने आप को कहते हैं दैट यू आर अवेलेबल, अगर आप ये कहते नहीं तो फिर तो आप अपने घर बैठे। लेकिन जब आप अपने आप को कहते हैं यू आर अवेलेबल, आप अपने आप को कोई मेंटोर भी समझते हो कुछ लोगों के लिए, आप कुछ लोगों के लिए अपने आप को खैर का बाइस भी समझते हो, तो फिर ये मेंटोरशिप कभी कभार मिसकमिटमेंट भी तो हो जाती है। इसमें ये है कि आप हर वक्त हारे के लिए अवेलेबल नहीं है, बट यू कमिटेड दैट कि यार मैं आ जाऊंगा, मैं लोगों की उम्मीदें को बसता हूं। मैं आपको बात बता दूं, लाला शाहिद अफरीदी, इफ्तिखार आरफ भाई, अब्बास ताबिश भाई, कासिम अली शाह भाई, शुएब अख्तर जानी, और इस तरह के 10-12 लोग रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं आपको पता है इस बात की, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैं सो रहा होता हूँ, अच्छा, और ये फ़ोन मुझे ख्वाब में आ रहा है ज़बरदस्त के ऊपर। अभी जाहिर पता है मेन स्ट्रीम मीडिया से अब सोशल मीडिया पे चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। पीपल वांट्स अ कंटेंट। इफ आई एम रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू ऑफ शहजाद, मैं चाहूँगी यार शहजाद को एक अच्छी मतलब डिफरेंट चीज़ है। इसी तरह की कंटेंट हमारे अब यूट्यूबर जो पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे जी आप फ़लसफ़े को लेके चलें, या मंतक को लेके चलें, आप अदब को लेके चलें, सो हमारे पास वैसा व्यू नहीं आता।
लेकिन पैरेलल आप एक डिफरेंट चीज़ अगर आप करें, समथिंग विच इज़ आई एम वेरी ब्लंट टू से, कि अगर आप सेक्शुअल इश्यूज़ के ऊपर बात करो जो हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर आपको व्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर आप हिट होना शुरू हो जाते हैं। सो व्हाट इज़ दिस, क्या वजह है कि हमें अच्छे कंटेंट के ऊपर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही? अच्छा देखिए, अच्छे कंटेंट के ना स्पेसिफिक फॉलोअर्स हैं। ठीक है। अभी क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स की तादाद है, जो लोगों की तादाद है, अनअवेयर लोगों की या भटके हुए लोगों की, बिखरे हुए लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो वो कौन से हैं? वो हैं उस वाले स्क्रोलिंग नेशन। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वी आर स्क्रोलिंग नेशन। रील्स। ठीक है, हम एक पे आए और उसके बाद हमारे पास जो 3 घंटे हैं हमने स्क्रोल करना। अब उसने कुछ अरसा जब वो कोई एक चीज़ देख ली होती तो फिर वो उसको उसी तरह की चीज़ें दिखानी शुरू कर देता है, बाकी चीज़ें निकल जाती हैं। ऐसे ही है। जबकि जो अच्छा कंटेंट है वो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो सर्च करके आते हैं। वो लिखेंगे जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें दिखाएं। तो ऐसे लोग प्रोड्यूस करने में अभी क्योंकि हमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो अच्छे लोग कंटेंट बना रहे हैं वो मायूस इसलिए ना हो कि आने वाला टाइम अच्छे कंटेंट का है। वो एक एज है ना, आपका गंदा कंटेंट आपको बहुत सारे व्यूज देता है, ठुड्डा मार के आप वो वायरल हो जाता है कंटेंट एक टाइम के बाद। मेरा दिल ये पुकारे आ जा, और देर आर सो मेनी ट्रेंड्स जो आज ट्रेंड नहीं है। ठीक है, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो गई। लेकिन अच्छा कंटेंट जो है वो अवेलेबल है, वो पड़ा है। ठीक है, वो उसकी कोई 100 साल उसकी लाइफ रहेगी, वो चलता रहेगा। और जब लोगों की अवेयरनेस लेवल बढ़ जाएगा, लोग अच्छा कंटेंट देखने वाले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे ना, तो फिर जो है वो उसके व्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे। ऑल दो इस पे टाइम लग सकता है, लेकिन मैं देखें स्टिल इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ पॉडकास्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट किया है। ठीक है, नाम नहीं मिल लेता, देयर आर सो मेनी पीपल जो आज के दौर में 1-1 घंटे की पॉडकास्ट करते हैं अच्छे लोगों के साथ, और वो मिलियन में जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शहजाद रोशन गिलानी हमारे साथ है। आज का पॉडकास्ट आप लोगों ने सुना, गुफ्तगू सुनी, और आई थिंक ये हमारे पाकिस्तान का वो पॉजिटिव चेहरा है जो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो ऑरा है, वो पर्सनालिटी है, वो वोकल पर्सन है, और वो पॉजिटिविटी है जिसकी इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे वतन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।